हरे कृष्णा। आज के अत्याधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा जो रहस्य है, सबसे बड़ी खोज है या सबसे बड़ी जिज्ञासा है, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, अनंत कोटि में फैला हुआ ब्रह्मांड। मैं आज के आधुनिक विज्ञान के विषय में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा मत है कि हमारी जो सनातन पद्धति का विज्ञान है या हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है, उसके लिए ये रहस्य नहीं था। हमने काफी हद तक, और क्या पता अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरे ब्रह्मांड को खोज भी लिया। आज के अगर वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से देखें तो हमारी जो आकाश गंगा है, जिन्हें हम मिल्की कहते हैं, विज्ञान कहता है कि यदि हम प्रकाश की गति से चलें, प्रकाश की गति से उड़ें, प्रकाश की गति 1,86,000 मील पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार होती है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो गति होती है, यदि हम उस गति से चलें तो अपनी मिल्की को पार करने में हमें लगभग 25,000 वर्ष लग जाएंगे। तो ये देखिए कि कितना विराट स्वरूप है। आज के विज्ञान के लिए तो बड़ा असंभव सा है। कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने एक चित्र को प्रकाशित किया था। वैज्ञानिकों का मत था या दावा था कि हम इतने ब्रह्मांड की खोज कर चुके हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया। अगर बड़ी गहराई से देखे तो वो चित्र एक कोशिका की तरह था, और सत्यता यह है कि उन्होंने सच में ही ब्रह्मांड की एक कोशिका की ही खोज की है। इतना ही पर्याप्त है अब तक के लिए उनके लिए। तो हमारी मिल्की को पार करने में प्रकाश की गति में 25,000 वर्ष लगेंगे, ऐसा मत है। और उनका यह मत भी है कि लगभग पूरे ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ इसी प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। तो कल्पना कीजिए कि इस ब्रह्मांड को हम क्या कभी खोज पाएंगे विज्ञान की दृष्टि से? असंभव। मैं किसी अति आत्मविश्वास के तरीके या संदर्भ के साथ नहीं कह रहा। मैं वास्तव में इस चीज को प्रमाणित कर रहा हूं कि कभी यदि खोजा भी गया तो वो अकल्पनीय है। अब तो है, और जहां तक मुझे पर लगता है कि कुछ हजार वर्षों तक ये अकल्पनीय ही रहेगा। तो हमारा जो विषय है कि ब्रह्मांड का केंद्र है क्या? कोई लोग पृथ्वी कहते हैं, कई लोग सूर्य कहते हैं। सूर्य खाली हमारे ग्रहों का केंद्र है, हमारी मिल्की यानी हमारी आकाश गंगा का भी केंद्र नहीं है। सूर्य भी उन करोड़ों तारों के बीच में एक छोटा सा सूक्ष्म तारा है। तो वास्तव में हमारा केंद्र कौन है? हमारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो हम स्वयं हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं, सच्चाई है। देखिए, ब्रह्मांड को यदि हम खोजने के लिए जाएं तो मैंने बता दिया वो बड़ा अकल्पनीय है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के उस अथाह को खोजा है। यदि हम ब्रह्मांड की गहराई की कल्पना कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई की कल्पना कर सकते हैं, उसकी दूरी की कल्पना कर रहे हैं, तो इसका कारण अध्यात्म है, न कि वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक तो प्रकाश की गति को भी नहीं नाप पाए हैं, और हमारा अध्यात्म प्रकाश की गति से भी ऊपर जाता है। सबसे तीव्र चलने वाली गति कौन सी होती है? तो विज्ञान कहता है प्रकाश की, और अध्यात्म कहता है मन की। हम अपने आप में एक सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड है। यह प्रमाणित भी है, प्रमाणित करके भी दिखाता हूं। मनुष्य जब एकाग्र होकर बैठता है और स्वयं के भीतर जाता है, जिसे हम ध्यान की क्रिया कहते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक क्रिया कहते हैं, जब स्वयं के भीतर जाता है तो वो अथाह उस गहराई को नापने का प्रयत्न करता है, नापने की कोशिश करता है। क्या नाप पाता है? बिल्कुल नहीं नाप पाता। देखिए, अब ध्यान के भी कई स्तर होते हैं। हम जिसे ध्यान कहते हैं, अधिकतर लोग जिस वस्तु को या जिस तत्व को, जिस पदार्थ को, जिस भाव को, जिस मुद्रा को ध्यान कहते हैं, वो एकाग्रता होती है। एकाग्रता से परे जो होता है वो ध्यान होता है। अधिकतर जितने भी संत हैं या ध्यान योगी है, ध्यान करवाने वाले, उनका मत ये होता है कि कभी भी आप बैठो, अपने श्वास पे ध्यान दो, या अपने आज्ञा चक्र के ऊपर किसी एक मूर्ति का, किसी इष्ट का ध्यान दो, या किसी प्रकाश पुंज का ध्यान दो। तो अगर आप किसी एक वस्तु विशेष के ऊपर ध्यान देते हो, वो तो
एकाग्रता की श्रेणी में आती है ना, त्राटक की श्रेणी में आती है। चाहे बाह्य त्राटक हो, अंतर त्राटक हो, किसी बिंदु पे त्राटक करना या अंतर त्राटक करना, तो वो होती है एकाग्रता की श्रेणी। लेकिन जब वो एकाग्रता खंडित होती है, यानी आप जिस वस्तु के ऊपर ध्यान दे रहे हो वो वस्तु भी समाप्त हो जाती है और आप एक अंध गहवर और ऐसे शून्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हो जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, वो ध्यान होता है। वो ध्यान हमें ब्रह्मांड की ओर लेके जाता है। आप स्वयं की गहराई नापना शुरू कर देते हो और जिस समय आप स्वयं की गहराई नाप लेते हो, समझ लो कि आप ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हो। तो जो ब्रह्मांड बाहरी आवरण में है वही ब्रह्मांड आपके भीतर है। एक परमाणु। दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आपका मत आप जानते हैं? दुनिया का सबसे छोटा बीज, जिसे बरगद के वृक्ष के जो बेर होते हैं, हम अपनी भाषा में उसको बरबंटा कह देते हैं, या छोटा सा एक बेर की तरह का एक बीज होता है। उसको अगर उखाड़ के देखेंगे तो हमें उसमें हजारों की तादाद में छोटे छोटे बीज होते हैं। विज्ञान उसे बीज कहता है और अध्यात्म उसे जंगल कहता है, क्योंकि उसके अंदर एक संपूर्ण जंगल समाया हुआ है। प्रत्येक बीज में एक बड़ा बरगद बनने की क्षमता होती है, बड़ा वृक्ष बनने की क्षमता होती है। कल्पना करो, अगर वो सारे के सारे बीज पैदा हो जाए, सारे के सारे बीज अंकुरित होकर बड़े वृक्ष हो जाए, तो इतना बड़ा जंगल बनेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों बरगदों का वृक्ष, और एक वृक्ष जाने कितने बीज हम गिन भी नहीं सकते। इतने बीजों को हर रोज भूमि पर गिराता है अंकुरण के लिए। ये अलग बात है कि करोड़ों में से सिर्फ एक ही पौधा बन पाता है, और उस एक जैसे करोड़ों में से केवल 2 या 3 ही होते हैं जो वृक्ष बन पाते हैं। कल्पना करो यदि सब के सब ही वृक्ष हो जाए। अध्यात्म इसीलिए उसको जंगल कहता है, क्योंकि हम सब के भीतर वो बीज का अंकुरण तो है, वो ब्रह्मांड तो है, लेकिन करोड़ों में क्षमा चाहूंगा, लेकिन करोड़ों में गिनती के 1 या 2 ऐसे होते हैं जो उस अंकुरण को महसूस कर पाते हैं। तो वास्तव में ब्रह्मांड के अंश, ब्रह्मांड के बीज हैं हम। शिव पुराण में जब विष्णु और ब्रह्मा का जन्म होता है, तो विष्णु और ब्रह्मा के बीच में स्थितियां होती है कि हमारे माता पिता है कौन। तो वो देखते हैं कि एक शक्तिपुंज है, विराट शक्तिपुंज का स्तंभ है। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं ऊपर की ओर जाकर उस स्तंभ का छोर तलाशने का प्रयत्न करता हूँ, और विष्णु कहते हैं कि मैं नीचे की ओर जाकर उस स्तंभ का छोर तलाश करने का प्रयत्न करता हूँ। कहते हैं कि कई युगों तक ब्रह्मा ऊपर की ओर जाते रहे और असंख्य युगों तक विष्णु नीचे की ओर जाते रहे, किंतु उस छोर का सिरा नहीं दिखाई दिया। तो देखिए, मध्य में हम हैं, जहां से ब्रह्मा और विष्णु चले हैं वो हम हैं। ऊपर की ओर ब्रह्मांड है और हमारे भीतर की ओर भी असंख्य इतना विराट ब्रह्मांड है जिसका सिरा कभी दिखाई नहीं देता। तो वो तलहटी का जो हिस्सा है, वो जो सिरा है, वो हम है। हमारे बाहर जितना बड़ा, जितना विराट ब्रह्मांड है, हमारे भीतर भी उतना ही विराट ब्रह्मांड है। वास्तव में हम इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्वरूप में बीज है, जो अपने भीतर एक विराट ब्रह्मांड लिए हुए हैं। हरे कृष्ण।